कुछ क्वेश्चंस करते हैं। तो प्रोजेक्टाइल में बेटे इसके जो हम रिवाइज करेंगे, इसमें शॉर्ट नोट्स बना देंगे जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। तो इसमें बेटे स्टार्ट करते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन में बेटे हम पहले जो बेसिक कंसेप्ट हैं उसका रिवाइज करते हैं। तो देखो, फर्स्ट बेटे हम स्टार्ट करते हैं आपके पास प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन, और ये स्टार्ट ग्राउंड टू ग्राउंड। तो आपके पास क्या है बेटे, मेरे पास बेटे ये वर्टिकल एक्सिस और ये आपके पास हॉरिजॉन्टल एक्सिस। ठीक है, जो वर्टिकल एक्सिस है बेटे ये y, और जो हॉरिजॉन्टल है बेटे वो आपके पास क्या है बेटे x। तो आपने क्या किया बेटे, प्रोजेक्टाइल को u वेलोसिटी से थ्रो किया। ये u वेलोसिटी से आपने थ्रो किया, और कितने एंगल पर किया बेटा, आपके पास कितने एंगल पर किया, थीटा एंगल पर किया। तो प्रोजेक्टाइल का जो पाथ होगा वो कुछ इस टाइप से होगा। ये प्रोजेक्टाइल का पाथ हो गया। ठीक है, तो आपके पास बेटे ये जो आपके पास होगा बेटे x डायरेक्शन में वेलोसिटी कंपोनेंट, वो क्या होगा बेटे u cos थीटा, और ये वाला कंपोनेंट क्या होगा बेटा आपके पास uy इक्वल टू u sin थीटा। x डायरेक्शन में जो बेटा एक्सेलरेशन है वो आपके पास कितना होगा, 0 होगा, क्योंकि x डायरेक्शन में कोई भी फोर्स नहीं लगता। और y डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन होगा वो क्या होगा, -g होगा। हमेशा याद रखना बेटे, प्रोजेक्टाइल मोशन में हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है, चेंज नहीं होती। तो अगर मैं हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी बेटे आपके पास यहां देखता हूं तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ये रहेगी। ओनली वेलोसिटी कौन सी चेंज होगी आपके पास, ओनली कौन सी चेंज होगी, y डायरेक्शन वाली। इनकी रिजल्टेंट बेटे मैंने मान ली क्या है बेटे v। वेलोसिटी बेटे कितने एंगल बना रही है इससे, थीटा एंगल बना रही है हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी से। प्रोजेक्टाइल मोशन में बेटे कंडीशन क्या होती है, जिस उसी वेलोसिटी से प्रोजेक्टाइल क्या होगा, स्ट्राइक करता है ग्राउंड पर। जितने एंगल से थ्रो करते हैं उतने एंगल पर आपके पास क्या होता है बेटो, इंसिडेंट होता है। ये प्रोजेक्टाइल मोशन ये। तो इसमें अगर हम प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में लिखें तो फर्स्ट बेटा आपके पास क्या है, जो ux है वो आपके पास क्या होता है बेटे u cos थीटा। जो आपके पास uy है वो आपके पास क्या होता है u sin थीटा। अगर आप देखें सेकेंड, एक्सेलरेशन कितना होगा इस डायरेक्शन में, 0 होगा, क्योंकि कोई भी फोर्स नहीं लगता। और जो आपके पास बेटे ay होगा वो क्या होगा, -g होगा। थर्ड देखें बेटा आपके पास, इसमें आपके पास जो टाइम ऑफ फ्लाइट है उसका फॉर्मूला क्या होगा, t इक्वल टू 2uy अपॉन g। तो 2uy कितना होता है बेटे, u sin थीटा अपॉन g। ऐसे बेटे अगर आप फोर्थ निकाल लें मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला, तो मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या होता है, uy का स्क्वायर अपॉन 2g। uy का स्क्वायर तो बेटा आपके पास लिख दीजिए इसको, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ये फॉर्मूला हो गया। फिफ्थ बेटे रेंज का फॉर्मूला निकालें आप, रेंज का। तो रेंज में बेटे आपके पास x डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है, तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं बेटे इसको वेलोसिटी इनटू टाइम, और टाइम कितना लगेगा, टाइम ऑफ फ्लाइट। इसको आप सॉल्व करें तो ux कितना बेटा आपके पास, ux t कितना है 2uy, तो 2uy अपॉन g। तो बेटा आपके पास क्या आ गया, 2ux कितना है u cos थीटा, uy कितना है बेटा आपके पास u sin थीटा, और ये आपके पास क्या है g। इसको करोगे आप तो आपके पास आ जाएगा u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g। तो ये आपके पास प्रोजेक्टाइल के कुछ बेसिक फॉर्मूले हैं जो मैंने आपको लिख दिए कि ये आपको प्रोजेक्टाइल में याद रखना है। सेकंड टॉपिक पर आते हैं प्रोजेक्टाइल के। प्रोजेक्टाइल को बेटे अगर आप डिस्कस करें तो हम यहां पर लिखते हैं कंडीशन ऑफ मैक्सिमम रेंज, कंडीशन ऑफ मैक्सिमम रेंज एंड इक्वल रेंज। तो आपके पास मैक्सिमम रेंज और इक्वल रेंज की कंडीशन क्या होती है प्रोजेक्टाइल में। तो सपोज मेरे पास कोई दो प्रोजेक्टाइल है, ठीक है, उनकी जो वेलोसिटी है जिसको आप बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, वो क्या है, सेम है।
बट आपके पास एंगल क्या है, डिफरेंट है। मैं डायग्राम बनाता हूं इसमें। ये सपोज ये आपके पास वर्टिकल डायरेक्शन और ये आपके पास क्या है बेटे, हॉरिजॉन्टल। ये वर्टिकल और ये आपके पास हॉरिजॉन्टल, ये वर्टिकल और ये आपके पास हॉरिजॉन्टल। आपने क्या किया बेटे, एक प्रोजेक्टाइल है, दोनों की प्रोजेक्टाइल है आपके पास, उनकी वेलोसिटी क्या है, सेम है। एक की वेलोसिटी ये रही, दूसरे की वेलोसिटी ये दिखा दी। दोनों का जो बेटे आपके पास एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है वो डिफरेंट है, वेलोसिटी क्या है बेटे, सेम है। तो इसका पाथ तो मैं दिखा देता हूं आपको, ये रहा। इसका पाथ आपके पास इस टाइप से रहा और इसका पाथ आपके पास दूसरे कलर से दिखा दूं मैं आपको, ये रहा। ठीक है, इसका एंगल बेटे क्या है आपके पास, θ1 और इसका एंगल क्या है आपके पास, θ2। तो दो प्रोजेक्टाइल हैं, उनकी इनिशियल वेलोसिटी सेम है बट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या है, डिफरेंट है। तो फर्स्ट बेटे हम फॉर्मूला लिखें आर का, तो आपके पास क्या होता है, u स्क्वायर साइन 2θ अपॉन g, ये रेंज का फॉर्मूला है। सेकेंड, अगर आपके पास बेटे ये जो एंगल है इनका सम कितना हो, 90 डिग्री हो, इनका सम क्या हो बेटे, 90 डिग्री हो, तो दोनों प्रोजेक्टाइलों की जो रेंज होगी वो आपके पास क्या होगी, इक्वल होगी। एक कंडीशन ये। थर्ड बेटे आपके पास क्या है कि अगर आपके पास जो बेटे एंगल होगा वो कितना होगा, 45 डिग्री होगा, तो आपके पास रेंज क्या होगी, मैक्सिमम होगी। और कितनी होगी बेटा आपके पास, u स्क्वायर अपॉन g होगी। तो ये आपके पास क्या है बेटे, मैक्सिमम रेंज और इक्वल रेंज की कंडीशन है। दो प्रोजेक्टाइल है, उनकी वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी सेम है और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन आपके पास डिफरेंट है। अगर एंगल ऑफ प्रोजेक्शन का सम आपके पास 90 डिग्री हो तो आपके पास क्या होता है, रेंज इक्वल होती है। जैसे कि एग्जांपल लेकर चलो, एक 30 डिग्री, एक 60 डिग्री, और अगर आपके पास एंगल 45 है तो रेंज क्या होती है, मैक्सिमम, और वो कितनी होती है, u स्क्वायर अपॉन g। थर्ड केस पर आते हैं प्रोजेक्टाइल के। थर्ड केस में लिखे बेटा आपके पास एनालिसिस ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन एट टाइम t टाइम पर बेटे मुझे प्रोजेक्टाइल मोशन को डिस्कस करना है। तो सपोज मेरे पास क्या है बेटे, ये आपके पास क्या रही, वर्टिकल एक्सिस, और ये आपके पास हॉरिजॉन्टल एक्सिस। ठीक है, ये आपके पास वर्टिकल एक्सिस, ये आपके पास हॉरिजॉन्टल एक्सिस। हमने क्या किया, प्रोजेक्टाइल को u वेलोसिटी से थ्रो किया, u वेलोसिटी से थ्रो किया। तो पार्टिकल किस टाइप से होगा, ये होगा। तो आपके पास ये पता है बेटा, आपके पास जो ux होता है वो आपके पास क्या होगा, u cos θ होगा। ax कितना होगा बेटा आपके पास, 0 होगा। y डायरेक्शन में अगर आप चेंज देखें तो y डायरेक्शन में आपके पास वेलोसिटी कंपोनेंट क्या होगा, u sin θ होगा, और y डायरेक्शन में एक्सेलरेशन क्या होगा, -g होगा। और कितने एंगल से आप थ्रो कर रहे हैं, θ एंगल पर थ्रो कर रहे हैं। और ये आपके पास किस पर लेकर चल रहे हैं, हम लेकर चल रहे हैं बेटे t = 0 पर। अब हमने ये माना कि जो ये प्रोजेक्टाइल है वो आपके पास क्या हो गया, आफ्टर टी टाइम यहां पर पहुंच गया, पॉइंट पी पर। ठीक है, इस पॉइंट पी की बेटे जो हाइट है वो आपके पास क्या है, h है, ये रही h। इस पॉइंट पी पर जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है वो क्या है, vx, जो कि किसके इक्वल होगी, ux के इक्वल होगी, चेंज होती नहीं हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। और वर्टिकल वेलोसिटी क्या है बेटा आपके पास, इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, uy, फाइनल क्या हो जाएगी, vy। इनकी जो आपके पास रिजल्टेंट वेलोसिटी है वो क्या है बेटा आपके पास v, और कितना एंगल बना रहा है बेटा आपके पास, वो अल्फा। तो इसमें अगर आप देखें इस डायग्राम में तो आपके पास क्या होगा, फर्स्ट देखिए बेटा आपके पास, फर्स्ट, और इस जो आपके पास है बेटे ये पॉइंट P, ये वाला पॉइंट P, इसकी बेटे आपके पास जो कोऑर्डिनेट है वो आपके पास क्या है, x और y है। तो ये तो हो गया बेटा x, और ये क्या हो गया आपके पास y, जिसको मैंने h बोला। तो ये तो बेटा आपके पास क्या हो गया, x हो गया, और ये आपके पास क्या हो गया, y हो गया। तो मुझे ये सारी चीजें निकालनी है। तो इसमें देखिए बेटा, अगर आपके पास सबसे पहले निकालते हैं tan अल्फा। तो tan अल्फा कैसे निकालते हैं बेटे,
ये अल्फा किसके साथ बन रहा है बेटे? हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी के साथ बन रहा है, वीएक्स के साथ, और किसके साथ नहीं बन रहा? वीवाई के साथ। तो टेन अल्फा कैसे निकालते हैं बेटे? जिसके साथ नहीं बन रहा वो अपॉन जिसके साथ बन रहा है वो। तो आप टेन अल्फा निकाल सकते हैं बेटे वी वाई अपॉन वी एक्स। तो इसको अगर आप सॉल्व करके लिखें तो अल्फा इक्वल टू क्या आ जाएगा? टेन इनवर्स वी वाई अपॉन वी एक्स, ये आ जाएगा। ठीक है, सेकंड हम निकालें बेटे वी एक्स और वी वाई, और वी एक्स किसके इक्वल है? हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी के इक्वल है। अब हम निकालें बेटे रिजल्टेंट वेलोसिटी क्या होगी। तो रिजल्टेंट वेलोसिटी किस तरह से निकालते हैं बेटा? आपके पास रूट हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी का स्क्वायर प्लस वर्टिकल वेलोसिटी का स्क्वायर, ये रहा आपके पास। थर्ड निकाले बेटे, आपके पास थर्ड क्या होगा कि अगर मुझे बेटे करना क्या है, ये एक्स निकालना है कि आफ्टर टी टाइम ये आपके पास जो प्रोजेक्टाइल है उसने हॉरिजॉन्टल में कितनी डिस्टेंस कवर करी। तो बेटे हॉरिजॉन्टल में तो बेटे वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है, कांस्टेंट रहती है तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या लगाते हैं? वेलोसिटी इनटू टाइम। टाइम आपके पास ये हो गया टी। ठीक है, तो आपके पास कितना हो गया बेटे? यू एक्स, और यू एक्स कितना है बेटा आपके पास? यू कॉस थीटा। तो आप लिख सकते हैं बेटे यू कॉस थीटा, और ये आपके पास टी। अगर आपको y निकालना है तो आप इक्वेशन लगा दीजिए s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो आपके पास आ जाएगा यू वाई टी माइनस का हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक है, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगाया तो आपके पास y डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन है वो आपके पास क्या है? माइनस जी। तो y आपके पास यह आ गया। और इसमें डिस्कस करें, x इस तरह से निकलता है, y इस तरह से निकलता है। और डिस्कस करें इसमें फोर्थ पॉइंट, तो x और y तो आपने निकाल लिया इस पॉइंट P के। x तो आपके पास हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में डिस्टेंस, और y क्या है? वर्टिकल डायरेक्शन में डिस्टेंस। अब मुझे इस पॉइंट P के पोजीशन वेक्टर लिखने, तो पोजीशन वेक्टर आपके पास क्या होता है बेटे? x i कैप जो आप निकाल चुके हैं, y j कैप। फिफ्थ आपके पास जो ये पोजीशन वेक्टर है इसका अगर आप मैग्नीट्यूड निकालें तो क्या होता है? रूट i कैप का जो कोएफिशिएंट है उसका स्क्वायर प्लस j कैप का जो कोएफिशिएंट है उसका स्क्वायर। तो इस डायग्राम से हमने ये 5 चीजें कैलकुलेट की कि भाई x कैसे निकलता है, y कैसे निकलता है। ठीक है, सिक्स्थ भी देख लीजिए बेटा आपके पास। सिक्स्थ क्या है? जो बेटे हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी आफ्टर टी टाइम वो कितनी है? vx, वो किसके इक्वल होगी? ux के इक्वल होगी, और जो कि क्या होती है? कांस्टेंट होती है, जो कि क्या होती है? कांस्टेंट होती है। सेवंथ, y डायरेक्शन में जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी? vy इक्वल टू, हम इक्वेशन लगा देंगे v इक्वल टू u प्लस ए टी का y डायरेक्शन में। तो आपके पास आ जाएगा यू वाई माइनस का जी टी, और यू वाई कितना है बेटा आपके पास? यू साइन थीटा। तो ये आपके पास प्रोजेक्टाइल मोशन हो गया आफ्टर टी टाइम। फोर्थ करते हैं बेटा आपके पास ट्रेजेक्टरी का। तो फोर्थ देखिए आपके पास इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन, ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन क्या है? तो मैं वापस डायग्राम ड्रॉ करूं। सपोज ये आपके पास वर्टिकल एक्सिस और ये आपके पास हॉरिजॉन्टल एक्सिस। ठीक है, ये रहा आपके पास। वर्टिकल एक्सिस को y से दिखा दिया, x से दिखा दिया। हमने आपके पास क्या किया बेटे? u वेलोसिटी से थ्रो किया आपने। ठीक है, ये u वेलोसिटी से आपने किया कितने एंगल पर? थीटा एंगल पर। तो पाथ क्या होगा बेटे? कुछ इस टाइप से होगा, इस टाइप से पाथ होगा। तो इस पाथ का इक्वेशन क्या होगा? जो ट्रेजेक्टरी है इसका इक्वेशन क्या होगा? तो फर्स्ट आपको लिखना है बेटे इक्वेशन क्या होता है? y इक्वल टू एक्स टेन थीटा। इसका डिटेल लेक्चर मैं आपको अपलोड कर चुका हूं। 1/2 जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो गया। सेकेंड इक्वेशन क्या होता है बेटे? y इक्वल टू ए एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर, जो कि क्या होती है बेटे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। इसमें बेटे जो रेंज होती है, अगर ये इक्वेशन आपको दे दी जाए और आपसे कहा जाए रेंज क्या होती है, तो रेंज आप लिख दोगे
फोर्थ पढ़ते हैं बेटा आपके पास इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री और पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन तो बेटा आपके पास क्या है, सबसे पहले मैं ड्रॉ करूं बेटे वर्टिकल एक्सिस, ये वर्टिकल एक्सिस और ये आपके पास क्या है बेटे, आपने किस वेलोसिटी से थ्रो किया, यू वेलोसिटी से थ्रो किया आपने, तो ये आपके पास बेटे y, ये आपके पास x, किस वेलोसिटी से, u वेलोसिटी से, कितने एंगल पर, थीटा एंगल पर। तो पाथ क्या होगा बेटा आपके पास, कुछ इस टाइप से होगा। तो इसकी इक्वेशन क्या होती है, तो फर्स्ट देखिए बेटा आपके पास फर्स्ट इक्वेशन होती है y इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस 1/2 जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन होती है बेटा आपके पास y इक्वल, इसी को कन्वर्ट कर सकते हैं ए एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर, और ये आपके पास कौन सी फॉर्म होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाली, क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाली। अगर आपको इस टाइप की इक्वेशन दे रखी है और आपसे कहा जाए बेटे रेंज क्या होगी, तो रेंज आप निकाल सकते हैं r इक्वल टू ए अपॉन बी, ये भी इक्वेशन होती है। थर्ड होती है बेटे y इक्वल टू एक्स टेन थीटा 1 माइनस एक्स अपॉन आर, ये होती है। इसमें बेटे आपके पास याद रखें ये जो r है ये क्या है बेटा आपके पास रेंज है। तो बेटे आपको ये तीनों इक्वेशन माइंड में रखनी है, ये आपके पास है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। ठीक है, फोर्थ पढ़ते हैं बेटा आपके पास फिफ्थ जो कंसेप्ट है प्रोजेक्टाइल का। अब हमारे पास प्रोजेक्टाइल है, उसको हम किसी टावर से अब थ्रो करें, ठीक है, एक तो अपवर्ड डायरेक्शन में और एक आपके पास हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। तो दोनों केस पढ़ते हैं आप। तो फर्स्ट केस पढ़ते हैं बेटे, फर्स्ट केस क्या है, व्हेन प्रोजेक्टाइल फायर फ्रॉम टावर, टावर से आप इसको प्रोजेक्ट कीजिए, फायर कीजिए। तो मैं डायग्राम बना देता हूं कि सपोज मेरे पास ये प्रोजेक्टाइल है, ठीक है, ये टावर है, इसकी हाइट पे, और आपके पास क्या है बेटे हॉरिजॉन्टल है, ये हॉरिजॉन्टल। टावर की बेटे जो आपके पास हाइट है यहां से यहां तक, वो क्या है बेटे h है, टावर की हाइट क्या है h है। ये आपके पास हॉरिजॉन्टल रहा, ये हॉरिजॉन्टल रहा। हमने एक बार क्या किया बेटे, जो प्रोजेक्टाइल है उसको आपने टावर से अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो किया u वेलोसिटी से, कितने एंगल पर, थीटा एंगल पर। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन जो बेटे वेलोसिटी होगी वो क्या होगी u cos थीटा, और वर्टिकल डायरेक्शन में क्या होगी बेटा आपके पास u sin थीटा। ठीक है, तो हमने बेटे ये थ्रो किया, तो प्रोजेक्टाइल का पाथ कुछ इस टाइप से होगा, इस टाइप से होगा। तो आपके पास यहां से यहां तक जो होगी बेटे ये रेंज होगी, ये रेंज होगी, ये वाली रेंज होगी। तो इसमें अभी करना क्या है, मुझे ये रेंज और टाइम पीरियड निकालना है। ऐसे क्वेश्चनों में कि टावर की हाइट h है और आपने प्रोजेक्टाइल उसको u वेलोसिटी से थ्रो किया है, तो उसमें इस पार्टिकल को कितना टाइम लगेगा, ठीक है, इस फ्लोर पर आने पर, हॉरिजॉन्टल पर आने पर, ठीक है, इसकी हाइट क्या होगी और इसका टाइम पीरियड क्या होगा। तो ऐसे क्वेश्चनों में जो टाइम पीरियड कैलकुलेट करते हैं, तो मैं लिखता हूं इसमें टू डिटरमाइन टाइम पीरियड, टाइम पीरियड, ठीक है। तो हम बेटे यूज करते हैं यूजिंग इक्वेशन s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और किस डायरेक्शन में बेटे y डायरेक्शन में, y डायरेक्शन। तो स्टार्ट करते हैं बेटे। तो आपके पास हाइट कितनी है बेटे, ये h है, तो h लिख दीजिए। इसको कितना क्या यूज करना है, नेगेटिव h। क्यों करना है, क्योंकि बेटे y डायरेक्शन में वेलोसिटी ऊपर है और हाइट क्या है बेटे नीचे है। वेलोसिटी तो ऊपर है sin थीटा और हाइट क्या है नीचे है, तो आप हमेशा क्या यूज करेंगे, नेगेटिव h इक्वल टू uy कितना है, u sin थीटा। टाइम कितना लगेगा बेटे, टाइम पीरियड कैपिटल T, और ay में एक्सेलरेशन कितना होता है -g,
और टाइम की जगह क्या लिख दोगे, टाइम पीरियड। तो आप बेटे इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो आपके पास वी कैलकुलेट टाइम ऑफ फ्लाइट, जिसको मैं टाइम ऑफ पीरियड बोल रहा था, वी कैलकुलेट टाइम ऑफ पीरियड यूजिंग अबव इक्वेशन। तो ये जो इक्वेशन है बेटे, इसको अगर आप सॉल्व कर लोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा बेटे, टाइम ऑफ पीरियड आ जाएगा, ठीक है, या टाइम ऑफ फ्लाइट आ जाएगा। तो एक केस तो बेटा आपके पास ये था कि जब टावर से आपने क्या किया, इस पार्टिकल को u वेलोसिटी से थ्रो किया, तो उसको कितना टाइम लगेगा ग्राउंड पर आने में, जिसको आप क्या बोल रहे हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट। तो आपने इस इक्वेशन का यूज किया, ठीक है। और याद रखें आपके पास हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कहीं भी चेक कर लें वो सेम रहेगी। इस क्वेश्चन में अगर आप बेटे रेंज निकालें बेटे आपके पास सेकंड रेंज, तो बेटे हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो बेटे कांस्टेंट रहती है, तो कांस्टेंट रहती है तो आप क्या लगा देंगे, सिंपल सा फॉर्मूला लगा देंगे, किसका, वेलोसिटी इनटू टाइम का। तो वेलोसिटी कौन सी है बेटे, u cos थीटा, और टाइम कितना लग रहा है, कैपिटल टी। यहां से सॉल्व कर लेंगे आप इस इक्वेशन से। तो इस टाइप के क्वेश्चन के कंसेप्ट ये है। दूसरा इसमें केस पढ़ते हैं जब आप क्या करें बेटे, जो प्रोजेक्टाइल है उसको आप डाउनवर्ड थ्रो करें। तो नेक्स्ट केस आपके पास, इसमें नेक्स्ट केस देखिए, व्हेन प्रोजेक्टाइल फायर्ड टावर इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। तो ये डाउनवर्ड डायरेक्शन वाला, तो इसमें डायग्राम बनाते हैं। तो मेरे पास क्या रहा बेटे, ये वर्टिकल एक्सिस रही और ये आपके पास क्या रही, हॉरिजॉन्टल एक्सिस रही, ठीक है। ये मैं इसको टावर मान लेता हूं बेटे, ये टावर रहा, इसकी हाइट कितनी है, h है। अब की बार हम क्या कर रहे हैं, प्रोजेक्टाइल को डाउनवर्ड डायरेक्शन में थ्रो कर रहे हैं, ठीक है। ये हॉरिजॉन्टल है और ये आपके पास वर्टिकल है, और हॉरिजॉन्टली थ्रो कर रहे हैं, हॉरिजॉन्टली u वेलोसिटी से, ठीक है। डाउनवर्ड की जगह हम क्या लेकर चल रहे हैं बेटे, हॉरिजॉन्टल थ्रो कर रहे हैं आप। तो बेटे आपके पास प्रोजेक्टाइल है, उसका पाथ होगा, ये हाइट है, बट टावर क्या है, उसकी हाइट क्या है, h, और आप प्रोजेक्टाइल को u वेलोसिटी से थ्रो कर रहे हैं हॉरिजॉन्टली। तो पार्टिकल का जो पाथ होगा वो ये होगा, ठीक है। यहां से यहां तक ये क्या होगी बेटे, रेंज होगी। मुझे इस क्वेश्चन में भी क्या निकालना है, टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है। तो हम लिख देंगे टू डिटरमाइन टाइम ऑफ फ्लाइट। तो हम बेटे इक्वेशन लगाते हैं, कौन सी, y डायरेक्शन में लगा देते हैं, एस वाई इक्वल टू यू वाई प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। तो टाइम ऑफ फ्लाइट को सॉल्व करने के लिए बेटे ये हाइट कितनी दे रखी है, h, तो इसकी जगह आप h लिख दीजिए। यू वाई कितना है, 0 क्यों है बेटे, हम प्रोजेक्टाइल को हॉरिजॉन्टली थ्रो कर रहे हैं, तो बेटा आपके पास y डायरेक्शन वेलोसिटी क्या आ गई, 0 आ गई, ठीक है। बॉडी आपके पास क्या है, हॉरिजॉन्टली है तो डाउनवर्ड मूव कर रही है, तो आपके पास एक्सेलरेशन क्या होगा, g होगा, तो प्लस का हाफ g, और टाइम पीरियड क्या आ गया, t आ गया। तो बेटे यहां से आप निकाल सकते हैं 2h अपॉन g इक्वल टू टी स्क्वायर। तो यहां से आप निकाल सकते हैं t इक्वल टू रूट 2h अपॉन g। तो ये आपके पास क्या आ गया बेटे, टाइम पीरियड का फॉर्मूला आ गया। कब, जब आप क्या करेंगे, प्रोजेक्टाइल को हॉरिजॉन्टली थ्रो करेंगे। इसमें बेटे अगर आप रेंज निकालें तो रेंज बेटा आपके पास क्या होगी, सुनिए, सेकेंड रेंज। तो रेंज में आपके पास क्या होगा बेटे, वेलोसिटी तो कांस्टेंट है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, तो आपके पास ux इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट t। तो आपके पास क्या आ गया बेटे, ux कितना है, जो भी होगा, ux कितना है बेटे u, और टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है 2h अपॉन g। तो ये आपके पास क्या आ गई बेटे, इस कंडीशन में रेंज आ गई। कब, जब आपके पास प्रोजेक्टाइल को आपने हॉरिजॉन्टली थ्रो किया। तो दोनों केस हो गए, एक तो अपवर्ड डायरेक्शन में और एक आपके पास हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। अब हम पढ़ते हैं बेटे, इसी प्रोजेक्टाइल को पढ़ते हैं आप किसी भी इंक्लाइंड प्लेन पर, ठीक है। तो देखिए, तो इंक्लाइंड प्लेन पर पढ़े आप, तो 6 टॉपिक इसमें आ जाता है बेटे,
प्रोजेक्टाइल मोशन एट इंक्लाइंड प्लेन। ठीक है, इसको पढ़ते हैं। तो देखो मैं इंक्लाइंड प्लेन बनाता हूं पहले, ध्यान देना बेटे, आपके पास ये टॉपिक अच्छा है। ये आपके पास बेटे इंक्लाइंड प्लेन है ये, ठीक है। अच्छा अब देखिए ये आपके पास कितना एंगल बना रहा है बेटा, आपके पास ये एंगल बना रहा है थीटा, ये रहा, ठीक है। अब आपके पास क्या हुआ कि हम जो प्रोजेक्टाइल है उसको u वेलोसिटी से थ्रो कर रहे हैं, यहां से ऐसे, ये, ठीक है, u वेलोसिटी से थ्रो कर रहे हैं आप। ये दोबारा बना लेता हूं बेटा मैं, इसको u वेलोसिटी से थ्रो कर रहे हैं ऐसे, इस तरह से, ये रहा। कितने एंगल पर बेटे, ये एंगल है बेटे, मैं अलग से दिखा देता हूं, ये वाला एंगल है बेटा आपके पास अल्फा, ये वाला एंगल क्या है अल्फा। तो बेटे इसके दो, इसका जो पाथ होगा कुछ इस टाइप से होगा, ये होगा पाथ प्रोजेक्टाइल का पाथ। ये आपके पास जो हाइट होगी वो क्या होगी बेटे h, ये हाइट क्या होगी बेटे h, यहां से यहां तक, ठीक है। इसको अगर आप देखें तो बेटे इसके दो कंपोनेंट हो गए वेलोसिटी के, एक तो ये कंपोनेंट हो गया कौन सा u cos अल्फा वाला, और इस साइड का जो कंपोनेंट हो गया बेटे ये कौन सा हो गया बेटे u sin अल्फा वाला। तो y डायरेक्शन में कंपोनेंट हो गया बेटे u sin अल्फा, इसको uy बोलूंगा मैं, और इसको क्या बोलूंगा ux बोलूंगा। अब इसमें क्या है बेटे, इंक्लाइंड प्लेन पर g के भी कंपोनेंट हो जाते हैं। तो क्यों हो जाते हैं कंपोनेंट, क्योंकि बेटे g तो हमेशा क्या लगता है वर्टिकली डाउनवर्ड लगता है। तो देखो मैं इसको इस तरह से दिखाता हूं कि g तो हमेशा बेटे क्या लगेगा वर्टिकली डाउनवर्ड लगेगा, ऐसे इस तरह से लगेगा g। तो मुझे बेटे जिस डायरेक्शन में स्टडी करनी है उस डायरेक्शन में इसको कर लूंगा। तो g के मैं कंपोनेंट करूं बेटे, ये हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड लगेगा g, तो मैं इसके एक कंपोनेंट तो इधर ले लेता हूं इस साइड, और एक कंपोनेंट इस साइड ले लेता हूं ये। तो इसको दिखाता हूं बेटे मैं, ये तो हमेशा क्या लगेगा बेटे g लगेगा वर्टिकली डाउनवर्ड। तो बेटे अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल क्या होगा आपके पास थीटा होगा। कैसे बेटे, ये लाइन और ये लाइन के बीच कितना है थीटा, तो इस लाइन के परपेंडिकुलर ये है और इसके परपेंडिकुलर ये वाली लाइन है, तो दो लाइनों के बीच एंगल थीटा है, तो उनकी परपेंडिकुलर लाइनों के बीच एंगल क्या होगा थीटा। तो ये आपके पास आ गया बेटे g cos थीटा जो कि y डायरेक्शन में है, और ये आपके पास क्या है x डायरेक्शन में है जो क्या आ जाएगा g sin थीटा। ये आपके पास कंपोनेंट आ गए। तो इस वाले केस में अगर मैं बेटे मैं निकालूं फर्स्ट टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या होता है 2uy अपॉन ay, ठीक है, y डायरेक्शन में लगा दो क्या, तो 2uy कितना है u sin अल्फा, और ay कितना है बेटे g cos थीटा। y डायरेक्शन में ये वाला y डायरेक्शन में g cos थीटा, तो ये हो गया। मैं निकालू बेटे आपके पास मैक्सिमम हाइट, तो मैक्सिमम हाइट क्या होती है uy का स्क्वायर अपॉन 2ay। uy कितना है बेटा आपके पास, ये रहा u स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन 2ay कितना है g cos थीटा, ये रहा। मैं अगर बेटे इसकी रेंज निकालूं तो रेंज क्या होती है बेटा आपके पास, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या है आपके पास u cos अल्फा, ठीक है। तो आप रेंज के लिए फॉर्मूला लगा दो कौन सा, s इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, s इक्वल टू u t प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये रेंज हो गई। ux कितना है बेटा आपके पास, ये रहा u cos अल्फा, ठीक है। टाइम ऑफ फ्लाइट का मैं फॉर्मूला अभी लिख नहीं रहा, मैं कैपिटल टी लिख रहा हूं। अच्छा ax बेटे रेंज इस साइड जाएगी, और एक्सेलरेशन क्या लग रहा है, इस साइड लग रहा है, एक्सेलरेशन बेटे इस साइड लग रहा है, तो आपके पास इसको क्या ले लेंगे माइनस g, तो 1/2 g साइन थीटा और ये टी स्क्वायर, और t को कैलकुलेट बेटे आप इस फॉर्मूले से कर लेंगे।
ठीक है, ये रहा। अच्छा, इस क्वेश्चन में बेटे और क्वेश्चन क्या बनते हैं, ये रेंज आपने ऐसे निकाल ली, इसमें बेटे याद रखे एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि ये प्रोजेक्टाइल मोशन किस पर पड़ रहे हैं, अब इंक्लाइन प्लेन पर पड़ रहे हैं। तो एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना आ गया बेटे, जी साइन थीटा आ गया, कांस्टेंट नहीं है, इसलिए बेटे मैंने पूरी क्वेश्चन लिखी एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। रेंज बेटे इस साइड है, एक्सेलरेशन इस साइड लग रहा है तो माइनस लगा दिया। अगर मुझे बेटे इसमें सॉल्व करना हो फॉर मैक्सिमम रेंज, तो आप क्या करेंगे बेटे, जो ये रेंज आपने निकाली है उसको थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके जीरो के इक्वल रख देंगे, तो आपके पास क्या आ जाएगी, मैक्सिमम रेंज आ जाएगी। ठीक है, अब इसमें एक केस और पढ़ते हैं। तो ये आपके पास क्लियर बेटे, जो इंक्लाइन प्लेन है इसको आपने क्या किया बेटे, ये इंक्लाइन प्लेन है, कितना एंगल बनाना है, थीटा। प्रोजेक्टाइल मोशन आपने यू वेलोसिटी से थ्रो किया, कितने एंगल पर, अल्फा एंगल पर, तो इसकी वेलोसिटी के दो कंपोनेंट हो गए, यू कॉस अल्फा और ये यू साइन अल्फा। फिर आपने ये हाइट क्या है, एच है, तो बेटे जी तो डाउनवर्ड लगता है, वर्टिकल डाउनवर्ड, तो जी के कंपोनेंट कर लिए, तो ये एंगल थीटा, तो ये थीटा, तो जी के कंपोनेंट जी कॉस थीटा और ये जी साइन थीटा। फिर हमने बेटे वही बेसिक फॉर्मूला यूज कर लिए। यहां पर रेंज के लिए बेटे यू एक्स इंटू टी नहीं आएगा, यू एक्स इंटू टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर आएगा। क्यों, क्योंकि बेटे एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है एक्स डायरेक्शन में, थीटा के साथ चेंज हो रहा है ये। ठीक है, यहां पर एक्सेलरेशन जीरो नहीं था, पहले हमने जीरो किया था कब, जब सिंपल प्रोजेक्टाइल मोशन पड़ा था ग्राउंड टू ग्राउंड में। अब इसमें एक और कंसेप्ट है बेटा आपके पास, क्या वो देखिए 7, कि अगर आपके पास हम प्रोजेक्टाइल मोशन किसी ट्रॉली से पढ़े, प्रोजेक्टाइल मोशन फ्रॉम ट्रॉली, और ट्रॉली आपके पास क्या है, मूव कर रही है, तो मैं डायग्राम बना लेता हूं रफली, कि सपोज मेरे पास क्या है, एक ये रोड ले ली, इसमें आपके पास क्या है, कोई ट्रॉली है, ये ट्रॉली ले ली, ये ट्रॉली है, इस ट्रॉली की वेलोसिटी बेटे मैंने ले ली वी टी फॉर ट्रॉली। इसमें से मैंने क्या किया, एक प्रोजेक्टाइल को, ये ट्रॉली चल रही है वी टी वेलोसिटी से, इसमें से एक प्रोजेक्टाइल मैंने बेटे क्या किया, थ्रो किया यू वेलोसिटी से, कितने एंगल पर, थीटा एंगल पर। तो इसकी इस डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, यू कॉस थीटा, और वाई डायरेक्शन में क्या होगी बेटे, यू साइन थीटा, ये होगी। ठीक है, तो हम ये तो ट्रॉली से फेंका है बेटे मैंने प्रोजेक्टाइल, हम सारी स्टडी किससे करेंगे, ग्राउंड से। तो हम यहां पर लिखेंगे विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, जो बेटे हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होगी वो टोटल क्या होगी बेटे, यू कॉस थीटा प्लस ट्रॉली की वेलोसिटी, ये लेकर चलेंगे आप। और वर्टिकल वेलोसिटी आपके पास क्या होगी, यू वाई इक्वल टू, वो तो वही रहेगी, यू साइन थीटा। तो अगर आप इसमें बेटे फर्स्ट कैलकुलेट करें टाइम ऑफ फ्लाइट, तो आपके पास क्या होता है, 2 यू वाई अपॉन जी, तो आपके पास आ जाएगा 2 यू वाई कितना है, यू साइन थीटा अपॉन जी। सेकंड बेटे हम इसमें कैलकुलेट करें रेंज या मैक्सिमम हाइट कैलकुलेट करें, तो मैक्सिमम हाइट के लिए आपके पास फॉर्मूला क्या है, यू वाई का स्क्वायर अपॉन 2g, तो यू वाई कितना है बेटा आपके पास, वही फॉर्मूले होगा बेटे, वो चेंज ही नहीं है। चेंज आएगा बेटे रेंज के फॉर्मूले में, रेंज का फॉर्मूला आपके पास क्या होता है बेटे, यू एक्स इंटू टी, टी का फॉर्मूला मैं ऑलरेडी लिख चुका, और यू एक्स बेटे, यू एक्स क्या यूज करेंगे, यू एक्स यूज करेंगे बेटे यू कॉस थीटा प्लस वी टी, और टाइम ऑफ फ्लाइट हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं। तो ये आपके पास बेटे प्रोजेक्टाइल मोशन की कुछ थ्योरी थी जो हमने शॉर्ट नोट्स बना लिए। ठीक है, डिटेल लेक्चर बेटे मैंने ऑलरेडी अपलोड किए हुए हैं मैक्सिमम हाइट का, मैक्सिमम हाइट पर आपके पास पहुंचने में कितना टाइम लगता है, टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे निकालते हैं, इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी कैसे निकालते हैं। तो ये हमने बेटे प्रोजेक्टाइल मोशन के कुछ शॉर्ट नोट्स लिखे। इसके बाद बेटे हम इन्हीं टॉपिकों पर क्वेश्चंस करेंगे। तो बेटा आज के लेक्चर में इतना ही पढ़ते हैं, बाकी इसमें नेक्स्ट देखते हैं। ओके बेटा।